हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। मेरी बेटी ये दिया, कल स्कूल में बनाया था ये इन्होंने। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एंड आज है संडे, तो संडे को जो सुबह सुबह के काम होते हैं ना, स्पेशली मेरे बेटे के, तो वो नहीं करने पड़ते मुझे, तो जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। वैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो सुबह भी मैंने 5 से लगाकर 6:30 बजे तक पढ़ाई की थी, तो 1-1.5 घंटे उस टाइम हो गई थी। एंड अभी भी हम चाय वगैरह हो गई, कर गई है। एंड घर के छोटे मोटे काम एक बार के लिए होते हैं, झाड़ू वगैरह और मतलब रूम वगैरह ठीक करना, वो कर लिए। एंड अब मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। और मेरा बेटा गया हुआ है खेलने के लिए, एक छोटा बाबू और रहता है, तो उसकी मम्मा आ गई थी, तो वो लेके गई है। तब तक मैं आराम से पढ़ाई कर लूँगी। और फिर वो भी काफ़ी देर खेलते खेलते आ गया, और फिर मैंने उसके लिए पापड़ सेक दिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसको भी भूख लग गई कर गई। दूध वगैरह भी नहीं पीता है, तो मैंने कहा चलो मैं पापड़ सेक के दे दूँ, आप खाओ करो, उतनी देर में मैं फिर लंच बना दूँगी। तो बस मैंने उसको पापड़ दिया और फिर मैं फटाफट से नहा के आई और उसके लिए लंच बनाया। और मैं मतलब किचन में उसके लिए फर्स्ट रोटी बना के दी थी, तब से फ़ोन लेके बैठा हुआ ना, काफ़ी देर तक। खाना तो नहीं खा रहा है, बस फ़ोन देख रहा है। और कभी कभी बच्चे करते ही ऐसे, और संडे के दिन तो कुछ ज़्यादा ही नखरे होते करते हैं। एंड मेरे पास कमेंट भी आते रहते कि आप साड़ी पहन के व्लॉग डाला करो, तो यार है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता पूरे दिन वेयर करना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसा लगता है। और हैबिट भी नहीं है, क्योंकि ससुराल में रहते करते ना, तो हैबिट हो जाती है। मैं बाहर रहती हूँ ना, तो थोड़ी सी हैबिट नहीं है, तो बस आज पहन ली। अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। और फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर सारा काम खत्म हो गया था, नहा करना, उसको भी नहला दिया था मैंने, और मैं भी। तो बस अब मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, कर लूँगी। और मैं पढ़ रही हूँ साइंस में केमिस्ट्री चल रही है मेरी। और आप लोग बताना आपका कितना रिवीजन चल रहा है या कैसे क्या? यार बहुत ही ज़्यादा टेंशन लग रही है। जैसे जैसे सितंबर नज़दीक आता जा रहा ना, तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं थोड़ी सी है ना एक्स्ट्रा ओवर थिंकर हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोचती हूँ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। कोशिश करती हूँ जहाँ तक, बाकी आगे देखा जाएगा। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। और फिर 1:30-2 बजते बजते ऐसा होने लगता है ना कि थोड़ी सी नींद ले ली जाए। और अगर सो जाती हूँ दिन में, तो मेरा पूरा दिन चिड़चिड़ा हो जाता। पर कभी कभी इतना ज़्यादा कोशिश कर लो, कितनी बार मुंह धो के आ जाओ, फिर भी नींद खुलती नहीं है। बस थोड़ी देर बच्चे के साथ में मैं भी सो गई थी, मुश्किल से 10-15 मिनट। और फिर मैं ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड फिर उठ के वो बोल रहा था कि मम्मा ये मम्मा वो, मतलब बहुत सारी, बिल्कुल भी चुप नहीं रहता, उसकी बातें कभी खत्म नहीं होता। मैंने कहा थोड़ी देर चुप हो जाओ यार, मैं पढ़ लेती हूँ। एंड फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और अब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। साइकोलॉजी में थ्योरी वाली बुक चल रही है, मैं बीच बीच में दोनों ही पढ़ती रहती हूँ। आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स। एंड मैं स्टडी कर रही थी यहाँ पे बैठे बैठे। एंड मेरा बेटा मेरे पास ही खेल रहा था, और खेलते खेलते सो गया। जब ऐसे बच्चे खेलते खेलते सो जाते ना, और स्पेशली जो वर्किंग वुमेन होती है, या फिर जो स्टडी करने वाली होते हैं, जो बाहर रहती हैं, बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं होता है, और ऐसे बच्चे सो जाते हैं ना, कब से मम्मा मम्मा करे जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा डांट भी दिया इसे कि चुप हो जाओ, मैं पढ़ लेती हूँ ऐसे। तो वो सो गया। फिर वो सो जाता ना, तो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसे गिल्टी फील भी होती है कि यार बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, उनकी क्या गलती, उनको तो मम्मी पापा का टाइम चाहिए होता ना। मेरे हस्बैंड भी सुबह जल्दी चले जाते हैं, दिन में आ जाते हैं, किसी किसी दिन नहीं आ पाते हैं, पर फिर भी। और अकेला रह जाता है, यहाँ पे कोई है नहीं। बच्चे हैं वैसे खेलने वाले, पर बच्चों को माँ बाप भी चाहिए होते हैं, उनका वक्त भी चाहिए होता है। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूँ, पर अब ये एग्ज़ाम भी पास आ गए हैं ना, तो नहीं दे पाती, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटती हूँ, और बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत प्यारा लग रहा है सोते हुए मेरे राजा। तो बस अभी ये सो रहे हैं, तो इतनी देर मैं मतलब पढ़ लेती हूँ जितना भी हो सके। एंड फिर शायद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो खाना वाना भी खाना है। और माँ होना ना बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और माँ की कीमत, माँ की अहमियत क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, ये एक है ना लड़की माँ बनने के बाद ही समझ सकती है। पहले भी कोई लोग
समझते हैं, हम भी समझते थे पर इतना नहीं समझते थे जितना अपन खुद माँ बन जाते हैं ना, उसके बाद में माँ की अहमियत समझ में आती है। तो सच में बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, जिसे है ना वर्ड में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है कि माँ की डेफिनेशन क्या होती है, इसे एकदम एग्जैक्ट तरीके से तो शायद कोई नहीं बता पाता होगा। तो बस